पर देखिए 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इक्तबास या मजमून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। वह ख्यालात इक्जा करते हैं, खाका तैयार करके पहला मशरूदा तैयार करते हैं और उसको पुरमुग्र बनाने के लिए फिर आखिरी मशरूदा तैयार करने के लिए इसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीका को क्या कहते हैं? देखिए बेसिकली सवाल को अगर समझ जाइएगा तो आंसर आप लोग खुद ही दे दीजिएगा। पैसेज को लिखते वक्त या फिर मजमून लिखते वक्त अलग अलग स्टेज से गुजरता है सब कोई, ये सही बात है। उसके अलावा अगर किसी भी हम लोग जो है फिर पैसेज लिखते हैं तो हम ख्यालात अपने विचार को लिखते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर लिखते हैं। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कैसे लिखना है, यानी कि खाका तैयार करते हैं। फिर जो है पहला मशरूदा यानी कि पहला पैराग्राफ को लिखते हैं, फिर उसको पुरमुग्र यानी कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर हम आखिरी मशरूदा तैयार करते हैं। आखिरी हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को बढ़िया तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में आए। फिर इसको हम अच्छे से एडिट करते हैं कि किसको कहाँ रखेंगे तो बढ़िया तरीका होगा। तो इस तरीके कार को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इस तरीके को हम लोग बोलेंगे दोस्तों लिखने का माउसल तरीका, नहीं लिखने का अमली तरीका, या फिर लिखने का तफकरी तरीका, या फिर लिखने का तलबा मरकूज तरीका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिखने का अमली तरीका, इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल अप्रोच। ठीक है, प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइटिंग स्किल प्रोसेस बोलते हैं। सर हमने 99 का पेड कर दिया हूँ बट उर्दू के नोट्स नहीं मिली है। पेड कर दिए हैं, अच्छा पता नहीं, आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, जिनको नहीं मिला है तो 99 वाला कॉल कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से करा पाऊँ। देखिए हाँ, और हाँ कुछ लोगों को ना मुझे जो है कॉल भी करी थी, इफ़त शेख नाम से स्टूडेंट है, वो कॉल करी थी, मैं उनको जोड़ने वाला हूँ। और जो जुड़े नहीं हैं तो आज बोल दीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, माहिरीन लिसानियात के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा बयानात दुरुस्त है? यानी कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार दर्ज झैल में से कौन सा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन दिखा देता हूँ, सही है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखिए और कोशिश ये कीजिए कि जवाब सबसे पहले पहुंचे सर के पास। ठीक है जी, आज मैं फेस स्कैन के साथ नहीं आया हूं, इसका रीजन ये है कि मैं जब आ चुका हूं घर, और घर में क्या है कि यहाँ पर नेटवर्क तो ऐसे है नहीं, फोन का नेटवर्क से आता हूं, जिसके वजह से नहीं आया। लेकिन कल से इंशाल्लाह अब ना मैं आऊँगा, 1 मंथ 2 मंथ के बाद घर आऊँगा तो शायद अब आप लोग को बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ज़बान का इक्तसाब फितरी और तहतुल शऊरी अमल है। बिल्कुल सही है कि ज़बान का अर्जन, ज़बान का तहसील फितरी यानी कि घर का माहौल से होती है। ये सही बात है, बिल्कुल ये सही है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि ज़बान की आमुदिश दानिश्ता और यानी शऊरी अमल है। बिल्कुल सही बात है, ज़बान जो हम सीखते हैं ना, तो ये क्या है? दानिश्ता। दानिश्ता का मतलब होता है कि स्पेशल, यानी कि हम कहीं पर सीखने के लिए जाते हैं तो ज़बान का जो है हम लर्निंग जो करते हैं, अधिगम जो करते हैं, तो वो सीखने के लिए हमको शऊरी अम्ल चाहिए, शऊरी अम्ल होती है, यानी कि हम कहीं पर सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे किताब, उस उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, मुअल्लिम की ज़रूरत पड़ती है, किताब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लैब स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये शऊरी अम्ल है, ज़बान की अधिगम। ठीक है, भाषा अधिगम है ना, तो ये दोनों यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगला देखते हैं, जबान की आमुदिश फितरी और तहतुल शऊरी होता है। जबान की आमुद यानी जबान की जो भाषा अधिगम जो हम करते हैं तो फितरी तो होता ही नहीं है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आमुदिश जो है हमेशा अधिगम जो होती है ना, फितरी नहीं होती है, वो घर का माहौल में नहीं होती, इसलिए कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जबान का इक्तसाब दानिश्ता और शऊरी अमल है। जबान का जो इक्तसाब है यानी कि अर्जन है, दानिश्ता नहीं होता है, यानी कि ये हम सीखने के लिए कहीं पर जाते नहीं हैं, ये हम खुद से ही सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमारे अंदर सुन करके, माँ बाप भाई बहन की बातों को सुन करके सीख जाते हैं। तो ये दानिश्ता और शऊरी अम्ल नहीं होता है। एक होता है शऊरी अम्ल, एक होता है गैर शऊरी। गैर किसको गैर शऊरी बोलेंगे? जैसे माँ बाप भाई बहन अपने आस पड़ोस के जो बातें सीखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गैर शऊरी। वो ऑटोमेटिकली यानी हम एक्वायर करते हैं, एक्वाजिशन करते हैं, इक्तसाब करते हैं। लेकिन जो है
अधिगम जो करते हैं तो वो करते हैं हम लोग दानिशता और शौरी अमल, तो ये वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 यानी कि ए और बी सही होगा, तो इसलिए हमारा 1 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। क्या आप लोग को सवाल ये सही समझ में आया? सवाल आप लोग को ये समझ में आया दोस्तों? आप लोग बताइएगा, है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। यस, अगर यस और नो बोलिएगा, समझ में आ रहा है तो यस बोलिएगा, नहीं आ रहा है तो आप लोग नो भी बोलिएगा, ताकि हम इससे अच्छा और भी आप लोग को समझा पाए, बता सकें। ठीक है, यस सर सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं आया समझ में, असफी अंसारी अंसारी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार लास्ट में हमने फिर भी एक बार बता देंगे, ठीक है? एक बार आप लोग ने नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से बता देंगे, यानी तो फिर इसी वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7 है। एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि होटल का मेनू कार्ड आप लोग तो देखे होंगे, यानी कि इसमें लिस्ट रहता है, दाम रेट लिस्ट रहता है कि खाना का इतना, चावल का इतना, रोटी का इतना, ठीक है? तो यानी क्या करते हैं, मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी यानी कि बच्चों को बोलने की क्रिएटिविटी के, चलो बोलने के लिए इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है? वह 4-4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है कि 4-4 तुम लोग तलबा क्या करो कि ग्रुप बना लो, ठीक है? ग्रुप बना करके वह मेन्यू कार्ड देखकर तकरीबन 1500 रुपए का खाना मंगवाओ। कितने रुपए का? 1500 रुपए का खाना मंगवाओ, ठीक है? इसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यानी कि किसके बोलने, तरसील यानी संप्रेष करने के। तो चलिए देखते हैं कि ये जो सारे जो ग्रुप है, तो ग्रुप में कितने रुपये का खाना मंगाता है और कैसे कैसे जो है बात करता है। तो क्या जो तलबा को मकसद क्या था, तरसीली यानी कि संप्रेषण करने का, कि एक दूसरे से बात करके कैसे जो है उन लोग मंगाता है, ठीक है? ये जानने के लिए और महारत को स्किल को डेवलप करना चाहता था। यहाँ होटल के मेनू कार्ड का रोल क्या है? तो अब यहाँ पर बोला मेनू कार्ड का जो रोल क्या है, अब जबान की तदरीस के लिए एक मवाद है, या फिर छपा हुआ कागज है, या फिर क्या है कि ये हिकमती है, हिकमत है, या फिर आमद इसका गैर मुस्तनद मवाद है। देखिए मुस्तनद मवाद होगा या गैर मुस्तनद मवाद नहीं है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है तो पूरा एकदम ऑथेंटिक। 1500 रुपये का, चलो 500 का खाना मंगा लिया, 500 का वो लोग रोटी मंगा लिया, ऐसे करके कुछ भी, तो ये गैर मुस्तनद नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये हिकमत अमली ये भी गलत हो जाएगा। छपा हुआ कागज नहीं है, ये क्या है, जबान की तदरीस के लिए मवाद है, जबान की जो है शिक्षण के लिए ये एक क्या है, ये एक मवाद है, यानी कि सामग्री है। मेनू कार्ड क्या है, तो ये जबान की तदरीस के लिए एक क्या है कि मेनू कार्ड है, यानी क्या है दोस्तों, सामग्री है, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल की तरफ देखेंगे। आप लोगों को समझ में आया ये वाला सवाल? देखिए थोड़ा सा आप लोग को जब बड़ा बड़ा देखने को मिलता है तो वहां पर समझ में नहीं। अच्छा आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कि ये वाला सवाल समझ में आया आप लोगों को, एक बार बताइएगा फटाफट से। समझ में आया? यस और नो बोलिएगा। अगर ऑथेंटिक होता तब डी होता है, जी सही बात। हाँ तो ये गैर मुस्तनद है, हाँ जी, हाँ सर ठीक है, समझ में आया? कैसे हैं सर जी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हम तो क्लास भी कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, ओके। बढ़िया से आप लोग यस यस बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ने करके रखिएगा सर यस सर थोड़ा बहुत, चलिए हाँ। नरेंद्र क्या है कि चलिए थोड़ा बहुत नहीं, इंशाल्लाह देखिए मैं जितना भी, देखिए आप लोगों को मैं बार बार यही सब चीज़ों को कराऊंगा, इससे आप लोग का जो है क्या होगा कि वर्ड्स प्रॉब्लम भी दूर होगा, उसके अलावा आप लोगों को समझ में भी आने लग जाएगा इंशाल्लाह। बस आप लोग एसएस एकेडमी को याद रखना, एसएस एकेडमी उर्दू के लिए। उसके अलावा देखिए मैं तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि उर्दू आप लोग का मजबूत करना है, ठीक है? इसलिए दौड़े चले आना 9 बजे, आप लोग जहां पर भी रहिएगा 9 बजे आप लोग दौड़े चले आना एसएस एकेडमी पर, ठीक है? हाँ अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए क्या कि उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को एकजा करता है। एक उस्ताद है, यानी जो पिछले 1 माह की जो जितनी भी सारी गलती करा लिखने में बच्चों को, तो सारा को उस्ताद क्या करा कि एकजा कर दिया, इकट्ठा कर लिया। उसके अलावा फिर क्या करा, तलबा को बगैर बताए हुए, किसी को बिना बताए हुए ये किस किसने गलती करी है, ठीक है, गलती किस किसने की है, वह इन पर बहस के लिए यानी बहस करता है, एक बहस करता है, एक जो है डिस्कशन करना शुरू कर देता है। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए
गलतियों का तजुर्बा कहा जाएगा, या फिर फीडबैक फराहमी कहा जाएगा, या फिर तहरीर का तयन कद्र कहा जाएगा, या फिर पूरी क्लास पर मुश्तमिल सरगर्मी कहा जाएगा। दोस्तों क्या कहा जाएगा? फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है। देखिए आज ना बहुत छोटा क्लास होगा दोस्तों, एक छोटा क्लास। देखिए मेरा ना 100% जो है MB खत्म हो चुका है अभी, क्योंकि मैं घर में आया हुआ हूँ, तो घर में ना मैं आप लोग के लिए मतलब फोन से आया हूँ, इसीलिए खत्म हो गया नेट। तो बस और एक क्वेश्चन शायद हो पाए, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक फराहमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीडबैक फराहमी, यानी कि बच्चों को फीडबैक दे रहा है। ठीक है, चल दोस्तों आज मैं बातें नहीं करूंगा बिल्कुल भी, बस एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्योंकि मेरा 90% का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास को जल्दी खत्म कर दूंगा, पता चला कि अचानक फिर क्लास खत्म भी नहीं हो पाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ दोस्तों, 7वीं जमात की जबान की उस्तानी कराती अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के ममासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर इस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। फिर अपनी मुतल्लका जबान में इस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरे क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देती है। यहाँ जबान की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी कौन सी हुकमत अमली इख्तियार करी है? यानी ठीक है, देखिए अब बात करते हैं क्या कि 7वीं जमात की क्या की उस्तानी है। ठीक है, वो किराती मतलब जो रीडिंग में अपने तलबा से कहती है कि दरसी किताब में शामिल नज्म को पढ़ो। ठीक है, एक दूसरे से नज्म भी तलाश करने के लिए कहता है कि तुम ये नज्म पढ़ो, हम ये पढ़ेंगे, और इस नज्म में जो लफ्जियात यानी कि जो मानी है, जो शब्द है, ठीक है, उस पर गौर करने के और आम जबान में तामुल के लिए कहते हैं कि जो भी जो लफ्ज है, ठीक है, उसको क्या करो कि अपने आम जबान में जो बोल रही हो तो उसमें क्या करो, इंटरेक्ट करो, उस शब्द को बोलो, उस लैंग्वेज को बोला करो, उस शब्दावली को बोला करो। ठीक है, तलबा फिर अपनी मुतालिका जबानों में इस नज्म को एक चार्ट यानी कि एक चार्ट बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के जो है क्या कि एक चार्ट बनाती है उसी लफ्ज को लेकर के। ठीक है, और फिर उस्तानी क्या करती है कि पूरे डिस्प्ले में लगा करके यानी कि अपने बोर्ड पर लगा करके, तो ये जो हिकमत अमली जो है ना ये जबान सिखाने का, तो इसको बोलते हैं जबान का फरोग, या फिर बहुत से जबान बोलने की हिकमत अमली, या फिर कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, या फिर लिखने का फरोग। तो लिखने का फरोग नहीं होगा, या बहुत सी जबान इन्हीं की हिकमत अमली नहीं होगा, ये जबान के फरोग इन्हीं जबान के फरोग। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे दोस्तों, इतना लोग ठीक है, यानी ये कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली। तो ये जो हिकमत कसीर लिसानियत का मतलब है बहुभाषिकता के तौर पर हिकमत अमली जो है ये एक रणनीति है। जैसे अब मान लियो बच्चा अगर किसी, हम लोग बोलते हैं कुछ उर्दू बोलते बोलते फिर हिंदी में चले जाते, तो उसी तरीके से बच्चा अपने मादरी जबान को बोलता है, और मादरी जबान को बोलते बोलते अब नज्म को पढ़ाने चाहती है उस्तानी, और उस नज्म से जो रिलेटेड कोई शब्दावली है उसको बोलते हैं कि बच्चों तुम लोग क्या करो कि इस नज्म के जो वर्ड है ना, तो उसको भी तुम अपने भाषा में, अपने आम बातचीत के जबान में ना तुम इसको भी बोला करो। तो यानी कि क्या करें कि कसी लिसानियत बतौर हिकमत अमली, यानी कि बच्चा सीखेगा, एक दूसरे का जबान को सीख पाएगा, यानी कि वो आगे जो है यानी जबान को सिखाने के लिए कसी लिसानियत बहुभाषिकता के तौर पर वो जबान सिखाना चाहती है, ताकि ये भी बोले वो भी बोले। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों का आज का सवाल हो चुका है। पता चला कि अभी 100% का अगर मेरे पास आ जाएगा ना, जहां पर मेरा घर है ना, तो वहां पर पता नहीं 5G, यहाँ पर जियो का 5G है, बट एयरटेल का नहीं है, तो मैं एयरटेल यूज करता हूँ। ठीक है, इसी वजह से अभी 90% का मुझे ये आ चुका है, पहले से मैं चला चला करके खत्म कर दिया था। ठीक है जी, इतना टफ क्वेश्चन आएगा? हाँ बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना टफ टफ तो देखिए आप लोगों को लगता होगा टफ, लेकिन टफ नहीं है। बट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस SS एकेडमी याद रखना, SS एकेडमी याद रखना, आप लोग नोट्स पढ़ो मेरा, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
देखिए क्लास में आज खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल के बाद आप लोगों को कंटिन्यू क्लास चलेगा और कंटिन्यू इतना शानदार तरीके से चलेगा जिसमें हम आप लोगों के सामने में लाइव रहेंगे। ठीक है, लाइव रहेंगे क्लास में, बिल्कुल मैं फेस टू फेस आऊंगा आप लोगों के सामने में। ठीक है, हाँ मुजीब बाबू डेली तो 9 बजे होता है यार, 9 बजे होता है, आप लोग को तो पता होगा। मुजीब आप लोग तो पेड स्टूडेंट हो, पेड स्टूडेंट को जो है आप लोग को तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चले दोस्तों आज की क्लास हम लोग करते हैं खत्म, है ना। नोट्स है सर, ठीक है। अच्छा अफी आंसर, नोट्स है। आप लोग देखिए नोट्स को आप लोग पढ़ा कीजिएगा, जो मैं एप्लीकेशन के अंदर दिया हूँ नोट्स को पढ़ा कीजिएगा, सब कुछ उसी से आएगा, मैं गारंटी